रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास सूचना है कि आईटी पार्क या सहजहारा के आसपास यहां पर बादल फटता है और उसका जो पानी है ऊपर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण जो पानी है उसका बहाव तेज हो जाता है और मालदेवता जो कि पिकनिक स्पॉट देश भर के लोग यहां पर घूमने आते हैं, पर्यटक यहां पर घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, यहां पर खाना पीना करते हैं। ऐसे में ये जो मेन पर्यटक स्थल है वो पूरा जो संपर्क है वो टूट गया है लोगों से, क्योंकि एकमात्र यही सड़क थी जिससे लोग पिकनिक स्पॉट यानी कि मालदेवता पहुंचते थे या नदी पर नहाते थे। लेकिन आज पूरी तरीके से संपर्क टूट गया है और यहाँ के लोगों ने जानकारी दी है कि लगभग 100 से 150 ऐसे गांव आगे हैं जिनका संपर्क देहरादून शहर से टूट गया है। ऐसे में जो बीमार लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको खासा दिक्कत यहाँ अस्पताल पहुंचने में होगी, क्योंकि ये सड़क बनने में लगभग मुझे लगता है कम। ऐसे में लोगों ने ये कहा है, सरकार से ये मांग की है कि सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी तस्वीरों में। देखिए कि किस तरीके से पूरी जो सड़क है आप देखेंगे पूरी टूट गई है, पूरा वॉश आउट हो गई है। कहा यह जा रहा है कि जो ये जिस खंबे के ऊपर या जिस पिलर के ऊपर ये सड़क बनी हुई थी, ये अंग्रेजों के जमाने की जो सड़क है, पिलर हैं वो थे। ऐसे में उनमें मजबूती थी, वो जस के तस हैं। लेकिन जो सड़क बाद में बनी थी, कहीं ना कहीं ये जो है इस बारिश के पानी की भेंट चढ़ गई, क्योंकि लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ आसपास कई ऐसे गाँव हैं जिनके लोग यहाँ फंस गए हैं, वो अपने गाँव जो है वो नहीं जा पा रहे हैं। मैं आपको सामने दिखाऊंगी। देखिए पानी का बहाव इतना तेज था कि कई पेड़ जो है इसकी चपेट में आ गए। पानी जो है इन पेड़ों को बहा ले गया। कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर थे। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए तस्वीरों में कुछ लोग उधर की तरफ भी हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको देहरादून आना था, और कुछ लोग इधर हैं केसरवाला गांव की तरफ, जिनको उस साइड कई ऐसे उनके गांव हैं, मालदेवता के आगे कई ऐसे गांव हैं जिनको वहां जाना था लेकिन वो नहीं जा पा रहे। मैं आपको पानी का बहाव दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शुभांगी भट्ट देहरादून से। शुभांगी, देखिए जिस तरीके से बादल फटा है, नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, क्या कहेंगी, क्या स्थिति है वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए पूरे देहरादून के अंदर त्रासदी मची हुई है और चाहे हम मालदेवता की बात करें, हम सहस्त्रधारा की बात करें, हर जगह से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी आपदा कंट्रोल रूम में है, जहां से लगातार जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक चल रही है, जो कि यहाँ से पूरा जायजा ले रहे कि आखिर अभी तक किस तरीके से काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ लगातार ग्राउंड पर नजर आ रही है और उसमें तेजी लाई जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनको जल्द से जल्द खोज लिया जाए। इस पर फिलहाल जो है नजर बनाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद तमाम जगहों पर ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका निरीक्षण कर चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे भी आपदा कंट्रोल रूम के जरिए भी जो अधिकारीगण हैं, जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं या अन्य जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर बैठकर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, समन्वय बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से रास्ते जो है वो बाधित हो चुके हैं। मलबा आने से जहाँ पर बादल फटा है वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वहां से लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है। ऐसे में देहरादून में, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था धराली में भी इसी तरीके की तस्वीर थी, थराली में भी इसी तरीके की तस्वीर थी, और अब राजधानी देहरादून के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि आपदा कंट्रोल रूम से लगातार अधिकारीगण जो है वो यहाँ से समन्वय बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वहां पर जो रेस्क्यू टीम्स है उनके साथ, और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। देखिए शुभांगी, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल। तो देखिए ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। देखिए क्या कुछ तस्वीर ऋषिकेश की है, क्योंकि देखिए देहरादून में काफी हालात जो है वो बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में क्या हालात है, क्योंकि ऋषिकेश में गंगा नदी बहती है और काफी तेज बारिश वहां पर भी देर रात से जारी है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, लगातार कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर जो है चेतावनी रेखा पार पहुंच चुका है। खतरे निशान को छूकर गंगा बह रही है। और बरसाती नालों की अगर बात करें तो बरसाती नाले उस टाइम उफान पर है। लोगों के घरों में जो है पानी घुस रहा है। ऋषिकेश के कई क्षेत्रों में जो है जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। जैसे कि बात करें शिवाजी नगर, चंदेश्वर नगर एंड मनसा देवी के क्षेत्रों में जो है लोगों के घरों में पानी आने से जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन इस पर अपनी पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। साथ साथ जो है स्थानीय लोग जो है जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर बढ़ चढ़कर जो है राहत सामग्री बांटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बात करते हैं इनसे किस तरीके से क्या स्थिति है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है, मैं यही क्षेत्रीय निवासी हूँ।
हाँ, कल रात से ही यहाँ पे बहुत तेज वर्षा हो रही है, जिसमें कि रात के कई क्षेत्रों से ये सूचना मिली कि बादल फट गया है। और तो इसमें वो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है ऋषिकेश के, वहाँ पे प्रभाव देखने को मिला है, जिसमें कि नदी नाले उफान पर हो गए। और देर रात से ही नदी नाले उफान पे आने कर सुबह तक ये देखने को मिला कि जो हमारा ये शिवाजी नगर का रम्मा नदी से लगता हुआ तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी किनारे पर बसे हुए लोग हैं वह बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और घरों में पानी घुस चुका है, जिससे कि लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। और कई क्षेत्रों में जितने भी आने जाने के रास्ते हैं वो टूट चुके हैं। और प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द राहत कोष या राहत सामग्री और अधिक पहुंचाई जाए और लोगों को राहत कार्य में मदद की जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा किस तरीके से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और अपनी समस्या रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके का मंजर जो है ऋषिकेश के क्षेत्र में हो रखा है। आइए एक मेरा नाम रेनू है, मैं शिवाजी नगर से हूँ। यहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया है। सब लोगों का, जो नाले के किनारे वाले लोग थे, वो रोड में अपना चूल्हा ले जाके वहीं पे बनाया खाया है उन्होंने। किसी के डंगर भी हैं, छोटे छोटे डंगर के बच्चे गोदी में ले जाके उनको भी बाहर निकाल के, उन्हीं को चारा वारा भी कहीं जल्दी से मिल नहीं रहा था, वो भी जैसे तैसे उनको खिलाया गया है। और यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ रखी है। इस पूरे साइड के लोग सभी के घरों में पानी है, एक घर में पानी नहीं है, कम से कम आधा आधा घर डूब गए हैं सबके। अभी स्थानीय प्रशासन किस तरीके से इस पर मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? अब हम क्या बोले जी, अब रात को सो जाते हैं, पूरी रात बारिश रही, हमने सोचा बारिश कम होगी अब पानी नहीं आएगा, सुबह उठ के देख रहे बारिश भी नहीं है, फिर भी घरों में पानी आ रखा है। अब मजदूर लोग हैं, इसी डर से कि पानी ना भर जाए, वो भी काम पर नहीं जा पा रहे हैं। वो भी घर में बैठे हैं कि पता नहीं कब अपना सामान हटा के दूसरी जगह रखना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं आप जिस तरीके से जो यहाँ महिलाएं हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से इस बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला और हमारे साथ जुड़ रही है, आइए इनसे भी बात करते हैं क्या स्थिति है। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या समस्या आ रही है? मैं शिवाजी नगर से बोल रही जी। हूँ, निवासी हूँ। क्या? यही पानी की दिक्कत बहुत है, हम्म। सब परेशान है लोग, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब कोई घर में है। कब कैसे कितना पानी आ जाए इसकी स्थिति का कोई पता नहीं है, यही समस्या है। अभी जो स्थिति है ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में कई जगह जो है बारिश से जो है ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। रोडों पर लोगों का चलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें ऋषिकेश के निकट एक लाल तप्पड़ ब्रिज की, जो इस टाइम जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लाल तो तप्पड़ हमारे साथ ब्रिज जुड़ से चुके हैं शिमला से हमारे संवाददाता योगराज, करेंगे कि आखिर क्या कुछ हालात वहाँ के। योगराज, क्या हालात हैं वहाँ के, शिमला में क्या कुछ स्थिति इस वक्त है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी बीती रात काफी ज्यादा बारिश हुई है। शिमला हो या मंडी हो, तमाम जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली है। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान जो है आप कह सकते हैं ये मानसून का अब जो है हिमाचल प्रदेश से वापसी होने वाली है। वैसे में जाते जाते भी मानसून ने कुछ जख्म दिए हैं। धर्मपुर में बीच के आसपास जो बसें हैं बस स्टैंड में, वो जो है कहीं ना कहीं बह गई। बाढ़ जैसे हालात जो है वो धर्मपुर में पैदा हुए। कुछ गाड़ियां भी उसमें बह गई हैं, 3 से 4 लोग भी जो है उसमें बह गए हैं। हालांकि अभी तलाश की जा रही है कि कितने लोग जो हैं इस पानी में बहकर कहाँ आगे, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर बताए जा रहे हैं दूर जाकर जो है गाड़ियां और बसें जो हैं वो मिल रही हैं। तो ऐसे में काफी नुकसान मंडी में हुआ है। इसके अलावा मंडी के ही सुंदरनगर निहरी का आड़ाबोई इलाका है, वहां पर जो है एक मकान पूरी तरह से ढह गया, जिसमें 3 लोग जो हैं वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मकान में दबने की वजह से 2 लोगों को हालांकि रेस्क्यू के द्वारा बाहर निकाला गया, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान जो है मंडी जिला में मानसून की इस बारिश में, सितंबर की बारिश में भी हुआ। शिमला में भी जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई है, जिसमें कई गाड़ियां जो है वो चपेट में आ गई, गाड़ियां जो क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि शिमला में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियां जो है काफी डैमेज है। 2 दर्जन के आसपास गाड़ियां जो है अलग अलग इलाकों में डैमेज हुई है भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं से। सितंबर महीने में भी मानसून जो है पूरी तरह से कहर बनकर हिमाचल प्रदेश में बरस रही है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से इस बार भी काफी ज्यादा नुकसान मानसून में हुआ है और 400 से ऊपर का आंकड़ा जो है मानसून सीजन में ही मरने वालों का पहुंच गया है। इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में जो घर हैं वो ढह गए हैं और 5000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो अभी तक जो है वो आंका गया है। और अभी भी अगर सड़कों की मैं बात कर लूं हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से जिस तरह से पिछले 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है।
2 महीने से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे अभी भी 600 के आसपास जो सड़कें हिमाचल प्रदेश में हैं वो यातायात के लिए ठप है। बिजली ट्रांसफार्मर कई जगह गुल है, कई इलाके जो दुर्गम इलाके हैं गाँव में बिजली ठप है, पेयजल की परियोजनाएं भी इसी तरह से बाधित है। तो ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान जो है 2023 में भी इस तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हालांकि 2024 में थोड़ी कम जो है तबाही हुई, लेकिन 2025 में जो है एक बार फिर से 2023 में जिस तरह की तबाही हुई थी उतना ही नुकसान जो है इस बार भी देखने को मिला है। और हर इलाके में, चाहे कांगड़ा हो, चंबा हो, मंडी हो, शिमला हो, सिरमौर हो या ऊना हो, तमाम जगहों पर जो है वो बारिश ने कहर बरपाया है और बादल फटने की घटनाओं से काफी ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और अभी भी हालांकि आज थोड़ा सुबह से मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है और बीच बीच में धूप निकली है, लेकिन येलो अलर्ट आज भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जारी किया गया है और 19 सितंबर से थोड़ी राहत जो है मिलने का यहाँ पर अनुमान है। बिल्कुल, तो देखिए युवराज, आप हमारे साथ बने रहिएगा हर अपडेट के लिए। हमारे साथ आपदा कंट्रोल रूम से शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार आपदा कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपदा प्रबंधन तमाम अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए हैं ताकि जल्दी तेजी लाई जा सके। इसके अलावा क्योंकि कई, चाहे वो सहस्त्रधारा की हम बात करें, मालदेवता की बात करें या फिर हम देहरादून के अन्य क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। चाहे वो तमसा नदी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना हो, अलकनंदा हो, पूरे प्रदेश के अंदर सभी इस वक्त अपने रौद्र रूप में है और इस वक्त जो भी उसकी चपेट में आ रहा है वो सब कुछ तबाह कर दे रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि देहरादून के अंदर अभी कई सारी डेड बॉडीज भी मिल रही हैं। अभी गढ़ी कैंट में डेड बॉडी मिलने की सूचना जो है वो सामने आई है। इसके अलावा अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ पर नदी का जो जलस्तर बढ़ा था, वहाँ पर जो तो बिल्कुल देखिए शुभांगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हर अपडेट हमें हमारे दर्शकों को बताते रहिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बिल्कुल देखिए उत्तराखंड में इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़कें टूट गई है, जगह जगह जो बारिश के कारण जो बोल्डर हैं वो गिर रहे हैं, तो कई लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। और अभी खबर ये आ रही है कि देहरादून के गढ़ी कैंट से एक शव जो है वो मिला है, एक व्यक्ति का शव मिला है। आखिरकार उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार शासन प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम ये लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार कितने लोग लापता हैं और कितने लोग जो है उनकी मौत हुई है। क्योंकि अभी तो इधर पहले ये सूचना मिली है कि देहरादून की गढ़ी कैंट में एक शव जो है वो बरामद हुआ है, एक व्यक्ति का। आखिरकार वो कहाँ का था इसकी जानकारी नहीं है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कोई मजदूर वो बताया जा रहा है। और वहीं अगर हालात की बात करें देहरादून की, तो जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है जो बहुत फेमस है, देश विदेश से लोग यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, वहां पर आप देखेंगे पूरा मंदिर परिसर डूब गया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून में बादल बम, सितंबर में सैलाबी सितम। तबाही की सहस्त्रधारा, जल तांडव डरा रहा। टपकेश्वर मंदिर भी डूबा, मकान, होटल सब बहा। लहरों से फिर टक्कर, जिंदगी बनी भयंकर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सहस्त्रधारा में भारी बारिश की वजह से देर रात में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद जिला प्रशासन का बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है। इस बादल फाड़ तबाही में कई दुकानें और होटल बह गए। तबाही के बाद जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। साथ ही कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश भी जारी है। ये रात को बारिश तो शाम से चल रही थी, सुबह से ही चल रही थी, बट जो मेन रात को नुकसान हुआ 10 बजे के आसपास हुआ है। ये जो बादल फटे हैं 2 जगह, वो रात को 10 बजे के आसपास फटे हैं। एक बादल फटा है जी आगे जाके राइट में यहाँ पे ऊपर, और एक बादल फटा है ऊपर खाले में, जो बांग खाला है उस साइड। जी नुकसान के सड़क सारी खत्म हो गई हैं और व्यवस्था नहीं है कोई आने जाने की अब। और गांव में नुकसान हुआ है, ऊपर वहाँ पे सूचना मिली है कि 4-5 लोग दब गए हैं मलबे में नीचे। आगे पूरी उसमें चली गई, आगे
मजाड़ा में 2 पुल थे, दोनों पुल बह गए और सुनने में आ रहा कि वहाँ जान माल का भी नुकसान हुआ है कुछ। अभी ये पता नहीं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ। अपनी दुकान बह गई, अपनी ये इस दुकान में इस मार्केट में 7 दुकानें थी हम लोगों की, 7 में से एक भी नहीं बची, नामो निशान ही नहीं। बस ये अब दैवीय आपदा है। बादल फटने की घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने कमान संभाली। उन्होंने रात में ही कई विभागों के साथ समन्वय कर मौके पर बचाव दल भेजे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की तरफ से जेसीबी के साथ बचाव अभियान जारी है। जिला प्रशासन आपदा के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। देहरादून में बादल फटने के बाद ऋषिकेश में सुबह से चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया। चंद्रभागा नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके घटना पर दुख जाहिर किया। उसके बाद सीएम धामी खुद मौके पर गए और हालातों की जानकारी ली और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। पूरा जिला प्रशासन ग्राउंड जीरो पर है। देखिए, रात भर से काफ़ी बरसात हो रही है जनपद में और काफ़ी डैमेजेस भी हुए हैं। जो हमारे मेजर रूट्स हैं उनमें जो हमारे कनेक्टिंग ब्रिजेस थे, कुछ के अबटमेंट्स हमारे यील्ड कर गए हैं और कहीं पर स्नैप हो गया। और जैसा ये वाला हमारा क्षेत्र है माल देवता, यहाँ पे जो कद्दू खाल की तरफ सड़क जाती है उसका पुल और जो एक इंटर लिंकिंग पोर्शन है वो भी वॉश आउट हो गया है। तो ये सारा डैमेज असेसमेंट किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारी प्रथम प्रायोरिता ये है कि कहीं पर भी हमारा जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें और लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर सकें टू सेफर प्लेसेस। तो अभी प्रथम वरीयता यही है और जहाँ पर हम उनको इवैक्यूएट करते हैं वहाँ पे उनका उचित प्रबंध किया जा सके, रहने का और खाने का और मेडिकल हमारी सप्लाईज़ का। और उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि जो जो कनेक्टिविटी बाधित हुई है वहाँ पे हम जितनी जल्दी हो सके अपने पीडब्ल्यूडी की मशीनरी और लेबर को डिप्लॉय करके उनको हम रिस्टोर करा सकें। भारी विनाश को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए देहरादून में क्लास 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। उधर आईटी पार्क देहरादून में देर रात से हो रही भारी बारिशों से आए पानी से खिलौनों की तरह सड़क पर ही कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। बादल फाड़ तबाही की घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। बचाव दल ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत बचाव कार्य के लिए जेसीबी समेत भारी उपकरण लगाए गए। साथ ही लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। उधर देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तो उधर देहरादून में बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव शिवलिंग परिसर में 1-2 फीट मलबा जमा हो गया और मंदिर परिसर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तेज बहाव से नदी किनारे की
कई दुकानें पूरी तरह से बह गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से बड़ी अनहोनी टल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बिल्कुल देखिए, आपने तस्वीरें देखी देहरादून की, क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाऊंगी माल देवता की, जहां जो कि फेमस है पूरे देश भर में यहां पिकनिक स्पॉट के लिए। देखिए आप, नदी का बहाव अभी भी इतना तेज है लगातार, क्योंकि देखिए पहाड़ों पर बारिश हो रही है और यहां पर पानी का बहाव काफी तेज है। पूरी सड़क जो है वो कट गई है, टूट गई है, बह गई है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए आप, लोग जो है या स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, लगातार यहाँ देखने आ रहे हैं कि स्थिति कैसी है। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी हुई है कि यहाँ पर नजदीक ना जाएं आप नदी के, क्योंकि कभी भी ये सड़क ध्वस्त हो सकती है। ऐसे में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर काफी उत्सुक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ दूसरी तरफ जाने वाले, गांव की तरफ जाने वाले थे, लेकिन संपर्क मार्ग जो है वो टूट गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत लोगों के सामने खड़ी हो गई कि आखिर वो अपने घर तक, अपने ऑफिस जो नौकरी करते हैं उस तरफ कैसे पहुंचा जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और शासन प्रशासन से लोगों की ये अपील है कि जल्द से जल्द सड़क को बनाया जाए, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन जो है वो लग जाएंगे, क्योंकि बहाव जो है वो सूखेगा, उसके बाद ही जो सड़क निर्माण कार्य है वो हो पाएगा, क्योंकि बेहद मुश्किल साबित होगा वो भी टीमों के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरों में, ये माल देवता है। यहाँ पर काफी जो पर्यटक है वो आते हैं, फेमस है पूरे देश भर में। और आज इसके हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर हर कोई आने से डरेगा, हर कोई खौफ में है। तो हमारे साथ ऋषिकेश से सागर रस्तोगी जुड़ चुके हैं। सागर, ऋषिकेश में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी भी काफी उफान में थी, देर रात वहाँ पर भी बारिश हो रही है, क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, गंगा नदी जो है चेतावनी रेखा बाहर जो है वो बह रही है। खतरे के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है। नदी नाले जो बरसाती नाले हैं वो उफान पर है और ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में जो है जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। जिस लोग जो है इस पर पूरी तरीके से बरसाती नाले का जो पानी है वो लोगों के घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। बरसात का जो पानी है कई क्षेत्रों में जो ऐसे है, बरसात से जो प्रभावित हुए इलाके हैं उनमें लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, जिस पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जी अच्छा, तो क्या कुछ वहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है? क्योंकि देखिए गंगा किनारे लोग जाने से मना किया जाता है, लेकिन मानते नहीं है कहीं ना कहीं। क्या कुछ अपील सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है वहाँ पर? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है तमाम गंगा घाटों और कुछ जिन जगहों पर जल भराव की समस्या है वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा मुनादी कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और 40 बटालियन पीएससी के जवान जो है गंगा घाटों पर जो है मुनादी कर लोगों को गंगा घाट से दूर रहने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो है जो बाढ़ वाली स्थिति है, जिस जगह पर जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा हुआ है उस जगह पर जो है स्थानीय प्रशासन ने अपने टीम को भेजकर जो है वहाँ खाली करा लिया गया है। जी अच्छा, कोई आसपास वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने रात को स्थिति देखी, वहाँ पर किस तरीके से बारिश के कारण जो नदी थी उफान पर थी? कोई आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिएगा जरा। जी बिल्कुल, बात करना चाहेंगे। मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, तो उसके कारण गंगा का जलस्तर तो बढ़ा ही है। साथ ही जो हमारे नदी नाले हैं ना बरसात के, वहाँ पर बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जल भराव की जो समस्या हो तो हर तीसरे घर में हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। किसी का लाखों, किसी का फर्नीचर बर्बाद हो गया, किसी की दुकान का सामान बर्बाद हो गया है। ऐसे में लोग बस खाली यही मांग रखेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इनको जो राहत सामग्री हो या राहत हो, किसी तरीके से आर्थिक रूप से हो, राहत दे, ताकि जो लोग हैं जो नुकसान झेले, बेचारे जो पीड़ित है, उनको राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद जगेगी प्रशासन से कि उनको कुछ प्रशासन ने सहायता की है। और वहीं बात करें, अगर लगातार देखा जा रहा है कि जल भराव की स्थिति तो इतना बुरा हाल है, कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम की भी कमी है। जो ऋषिकेश में ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी फेल नज़र आ रहा है, जिस कारण जो जल भराव की समस्या हो, जिससे नुकसान हो रहा तभी हो रहा है। जी हाँ, देखा आपने किस तरीके से जो है यहाँ पर आप बीती बताते हुए स्थानीय लोग नजर, किस तरीके का मंजर यहाँ ऋषिकेश पे हो रखा है। बरसात से आखिर कब लोगों को राहत मिलेगी, एक चिंताजनक विषय है। जी
तो बिल्कुल सागर, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, पल पल अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहिएगा। तो बहुत बहुत मैं कहूंगी कि जिस तरीके से आपने हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभांगी भट्ट, आपका भी धन्यवाद जो हमारे साथ आपदा कंट्रोल रूम से जुड़ी। सागर, रस्तोगी, ऋषिकेश से और शिमला से योगराज, आप सभी का स्वागत, धन्यवाद कहूंगी और अपनी नजर बनाए रखेगा। पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहिएगा। नमस्कार।